नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज हम बात करने वाले हैं खासकर सोयाबीन के बाजार के बारे में। पिछले हफ्ते सोयाबीन में जिस तरह का कारोबार देखा गया, मार्केट में गिरावट तो बनी रही, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा देखा जाए तरफा गिरावट के साथ कामकाज देखा नहीं गया। आज भी कुछ ऐसा ही कामकाज देखा जा रहा है। हफ्ते की शुरुआत है, पहला दिन है, दबाव आने की संभावनाएं जरूर है। ऐसे फैक्टर जरूर हैं कि बाजारों में दबाव देखा जाएगा, लेकिन ऐसे फैक्टर बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में गिरावट भी जो होती है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आज हम इसी चीजों पर नजर डालेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर रहे, क्या ऐसी वजह रही है कि मार्केट में गिरावट दर्ज करी गई, और अब ऐसी कौन सी वजह है कि बाजारों को सपोर्ट मिल सकता है। सोयाबीन के अलावा हम बात करेंगे पाम ऑयल के बाजार के बारे में भी। आयात कितना रहा है, रकबा कितना रहा है, उत्पादन कितना रहा है, आपको विस्तार से एक एक करके हर एक चीज के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सोयाबीन के बाजार पर अगर सबसे पहले नजर डालते हैं तो सोयाबीन के जो भाव है वो दबाव में है, लेकिन बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। एमएसपी से नीचे बिक रहा है सोयाबीन। अभी भी बाजारों में किसी बड़े ट्रिगर की कमी है। भारत पाकिस्तान युद्ध जो चल रहा था उसमें सीज फायर का ऐलान के बाद मार्केट में चीजें लाइन पर आती हुई नजर आ रही हैं, स्टेबल होती हुई नजर आ रही हैं। पोर्ट पर गतिविधियां जो थी वो भी सामान्य हो गई हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के साथ ही पोर्ट पर काफी ज्यादा अफरा तफरी देखी गई, अनस्टेबिलिटी बाजारों पर बनी रही। वो सारी स्थितियां अब कंट्रोल में आ चुकी हैं। मार्केट में जो सप्लाई चेन है वो भी स्थिर हो चुकी है। नेफेड क्या कह रहा है सोयाबीन के बाजार को लेकर, इस पर अगर नजर डाली जाए तो नेफेड की नीति एक बड़ा सहारा बनी है। 14 मई को सभी बिड्स नेफेड द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, सभी टेंडर रिजेक्ट कर दिए गए। लगभग 15 लाख टन का स्टॉक अभी भी मजबूत है। सरकार सस्ते दाम पर बिकवाली करने को हरगिज तैयार नहीं है, जिसकी वजह से भाव को सहारा मिल रहा है। तो ये एक कुछ फैक्टर हैं कि बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। बोनी में गिरावट की आशंकाएं नजर आ रही हैं। किसानों में मुनाफा ना मिलने की वजह से एक जो रुझान होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो थोड़ी बहुत कमजोर देखी जा रही है। एमएसपी से दाम पहले भी नीचे थे, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा था, और अभी भी एमएसपी से दाम नीचे ही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन को छोड़कर अब मक्के की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन के बाजार में एमएसपी से नीचे है दाम। जैसे कि हमने आपको बताया, अमेरिका में सोयाबीन का जो रकबा है उसमें भी गिरावट दर्ज करी गई। 86 के आंकड़े से घटकर आंकड़ा हो गया 82,70,82.7 मिलियन टन का। 7 मिलियन का जो आंकड़ा हो गया वो उतने एकड़ में हुआ है। सोयाबीन का जो उत्पादन होता है, वो सोयाबीन का रकबा जो है वो घटने की खबरें आई हैं। 82 का जो 86 का जो लेवल था, वहां से आंकड़ा घटकर 82.7 मिलियन एकड़ का रह गया। तो बाजारों में इसी रुझान की संभावनाएं नजर आ रही है। भारत में भी इस चीज का जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब सोयाबीन के अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है पाम के बाजार में। तो पाम की मार्केट में भी मार्च सन 2025 में अगर देखा जाए 14% तक बढ़कर आयात हुआ। 4,24,000 टन का आपको यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला। कुल मिलाकर पाम तेल का आयात में देखा जाए तो गिरावट दर्ज करी गई है। बहुत ज्यादा कोई तेजी अच्छी नहीं दर्ज करी गई है। उच्च भाव के कारण रिफाइनर पाम को छोड़कर जो अदर ऑप्शन है, जैसे कि सोया का बाजार और सूरजमुखी तेल का मार्केट, उसकी ओर अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि पाम जो देखा जाए उसके आयात में गिरावट दर्ज करी गई है। मौजूदा जो भाव है वो समर्थन स्तर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सोयाबीन के मार्केट के बारे में अगर बात करी जाए तो 4550 का लेवल देखा गया केटी प्लांट में। 4500 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है सोयाबीन के मार्केट में खरीदारी करने के, व्यापार करने के लिहाज से अगर देखा जाए। विराल बाजार सीमित दायरे पे बना रहेगा। मानसून के मौसम से पहले तेजी आने की जो संभावनाएं होती हैं वो मार्केट में कम ही नजर आ रही है। सीमित दायरे में बाजार में कारोबार देखने को मिलेगा। नई गिरावट की संभावनाएं कम है। रकबे में संभावित गिरावट और नेफेड की जो नीति होती है, इसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिलने की खबरें सामने आई हैं। व्यापारियों और किसान यहाँ पर विवेक से काम ले सकते हैं। सोच समझ कर व्यापार करेंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल यह है कि बाजार कभी भी पलट सकता है। मार्केट में कब तेजी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, खासकर सोयाबीन के बाजार के लिए। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए विस्तार में, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी प्रीमियम और सेमी प्रीमियम प्लान। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।